जय हिंद, जय भारत। तो हम जानेंगे पुष्प की संरचना और उसके भाग के बारे में और जो उसका क्या कार्य है। जो फूल होते हैं यानी पुष्प जो होते हैं, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन होता है, उसकी जो खेती होती है और उसके अनुप्रयोग के बारे में है ना, उसका अध्ययन किया जाता है और किस तरह से होता है यह इसके बारे में अध्ययन होता है। या अगर देखें एंथोलॉजी है ना, एंथोलॉजी भी फ्लोरिकल्चर के ही समान है, यानी उसमें भी अध्ययन होता है फूलों का और उसमें क्या होते हैं मतलब उसकी खेती से रिलेटेड और उसके अनुप्रयोग का अध्ययन होता है। जो पुष्प होते हैं यह जनन एक रचना है, जो यानी फूल होते हैं पौधों में, जिसमें फूल आता है जिन पौधों में, यह एक जनन रचना है। क्योंकि जो पौधे होते हैं उसी में लैंगिक जनन मतलब जो फूल आता है उसमें लैंगिक जनन होता है, जिससे मतलब बीज बनते हैं और फल, तो उसे समझेंगे इधर नीचे। तो यहाँ पे अब आगे देखें तो जो पार्ट ऑफ फ्लावर यानी जो फूल के जो भाग होते हैं है ना, इसमें मुख्यतः चार जो होते हैं, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग है ना। तो इससे पहले और कुछ देख लेते हैं, जैसे पुष्प वृंत है ना। क्योंकि जो फूल लगे होते हैं किस में लगे होते हैं, तो पुष्प जो वृंत होता है ना, यानी जैसे किसी शाखा या जो पौधे होते हैं उसके ऊपर जो कली मतलब निकलता है ना, जो एक पहले कली के रूप में ही निकलता है, यानी फूल खिलने से पहले किस रूप में होता है, कली के रूप में होता है। और कली में एक डंठल नुमा होता है, यानी फूल में एक ये डंठल नुमा होता है, जिसको पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पुष्प वृंत कहते हैं। अब जिसको पकड़ करके तोड़ना है या ऐसे है ना, जैसे बैगन को ही देखिए जिसमें जो पकड़ करके लटका होता है, या अदर जो सब्जियां होती हैं उसमें भी तो फूल आते हैं, या फूल को देखिए है ना, वही यानी डंठल है, जिसको हम पुष्प क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेडिसिल या पेडिकल कहते हैं है ना। इसको उच्चारण कुछ लोग पेडिसिल कहते हैं, कुछ लोग पेडिकल भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं, उसके बाद से जो इसी के ऊपर एक फूला हुआ उभरा सा भाग होता है ना, जो डंठल के ऊपर, जिसको कहते हैं पुष्पासन। क्या उसका नाम दिया गया, तो पुष्पासन, यानी पुष्पासन यानी पुष्प मत फूल और आसन मतलब जिसपे फूल लगा होता है, यानी जो ये चारों पार्ट होते हैं, यानी इसी पुष्पासन के ऊपर ये चारों पार्ट लगे होते हैं इसके, जो फूल के है ना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं थैलमस है ना, जिसपे फूल अपना आसर ग्रहण मतलब किए हुए रहते हैं, जो इसका पार्ट है। और जो अब देखेंगे जो मतलब आसन होता है, पुष्प आसन, जिसपे फूल के पार्ट लगे होते हैं, तो जो होता है बाह्य दल पुंज, यानी पहले जो क्या होता है, बाह्य दल पुंज। अगर जो हम देखें जो बाह्य दल पुंज है ना, यह पुष्प का, जिसमें पुष्प के पूरे पार्ट जो ये लगे होते हैं ना, जो बाह्य दल पुंज होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो यह हल्का हरा होता है, हल्का का मतलब ये मुख्यतः हरे होते हैं, कुछ में अलग कलर के हो सकते हैं, क्योंकि जो कली होती है ना, वो उसके ऊपर का जो हरा सा भाग होते हैं, या कुछ हरा हल्का लाल या हल्का पीला, कुछ इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हरे ही होते हैं। तो यह उस पुष्प का जो ये जो क्या है, ऊपर का जो कली जो होती है, जिसको कोड़ी यानी कली, वो उसके ऊपर का ये परत है ना, वही मतलब जब फूल खिलता है तो ये क्या होते हैं, ये किनारे किनारे ऐसे हो जाता है, एक पुंज के रूप में ऐसे बिखर जाता है ना। तो इस तरह से जिसमें जो क्या है, ये सब और भी पार्ट लगे होते हैं। तो ये जो बाहरी होता है जो उसको क्या करता है, उसकी रक्षा करता है, जितने भी अंदर जैसे में दल पुंज है, पुमंग है, जयांग है ना, इसकी ये रक्षा करता है कौन, तो बाह्य दल पुंज है ना, जिसको बाह्य दल पुंज जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। और यह जो होता है किससे मिलकर बना होता है, तो बाह्य दल से, पुंज जो है मतलब ऐसे बिखरा है ना, तो यहाँ पे बाह्य दल पुंज किससे मिलकर के बना होता है, बाह्य दल से मिलकर के बना होता है, यानी कई उसमें बाह्य दल होते हैं, जिसको इंग्लिश में सेपल कहते हैं है ना, जो इसको बाहर के चारों तरफ से क्या है, इसको कवर किए हुए रहता है, ताकि ये बिखरे नहीं है ना, आपस में उसको संजो करके रखता है, पकड़ करके रखता है। और यह जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है, क्योंकि हरा होने के कारण, और इस तरह से जो क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण भी इसमें होता है। अब देखेंगे जो है दल पुंज, क्या है, जो दल पुंज है, तो दल पुंज को अगर हम देखें तो यह जो क्या है, ये रंग बिरंग के होते हैं, सफेद भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः दिन में खिलने वाले फूल है ना, बहुत कम ही सफेद होते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, रंग बिरंग के होते हैं। और जो ये रंग बिरंग के होते हैं
इसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि जो इसके अंदर और भी जो पार्ट है पुमंग और जायांग है ना, इसकी ये रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और ये कलरफुल होने के कारण जो ये क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, यानी कीटों को। किसको अट्रैक्ट करते हैं? तो कीटों को। यह देखने में कीट ही नहीं बल्कि मनुष्य भी, यानी हम लोग भी या अदर भी जो जीव जंतु हैं उनको ये अट्रैक्ट करता है। ये तो प्राचीन सभ्यताओं से इसका क्या है, इसी के कारण इसके जो क्या है दल पुंज जो है, इसी के कारण लोग इसको सामाजिक जो भी कार्यक्रम होते हैं पूजा पाठ से लेकर के है ना, किसी को गिफ्ट देना हो या प्रपोज से लेकर के हर या जो सौंदर्य जो प्रसाधन होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें सुगंध और ये सब होने के कारण इसका क्रीम में भी बनाने में मतलब इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तो आर्टिफिशियली हो गया है ना। तो लेकिन अगर यहाँ पे देखें इसके साथ साथ यह इसकी रक्षा करता है किसका? पुमंग और जायांग का। और जो ये बना होता है किससे बना होता है? तो यहाँ पे देखें तो इसे पेटल कहते हैं, यानी कहने का मतलब ये दल से बना होता है, जिसको पंखुड़ी कहते हैं। एक सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं? पंखुड़िया कहते हैं। यानी ये पंखुड़ियों से मिल करके क्या है ये बना होता है, जिसको इंग्लिश में हम पेटल कहते हैं। ये चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ रहता है कि कोई बाह्य क्षति ना हो। इसके साथ साथ कीटों को अट्रैक्ट करता है, जिससे परागण में सहायता मिलती है। यानी इस पुष्प में परागण होगा, उसके बाद निषेचन होगा है ना, जिससे फिर बीज बनेंगे फल। यानी कहने का मतलब ये सहायक होता है उस पे भी। यह एक सिर्फ सहायक अंग है। बाह्य दल पुंज है ना और दल पुंज, यानी ये क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं, सिर्फ ये जनन नहीं करते, यानी इनकी जनन में भागीदारी नहीं होती है, सिर्फ क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अब देखेंगे जो जनन करने वाले यानी पुमंग को अगर हम देखें, जो पुमंग होता है जिसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं, और यह एक मेल पार्ट है। क्या हम देखें तो ये पुष्प का कैसा होता है? तो ये नर भाग होते हैं। और यह जो है ना, यह किससे मिल करके बना होता है? जो पुमंग है यह अगर देखें तो इसमें कई चक्र में या कई जो होते हैं जो पुंकेसर होते हैं, जिसको स्टामेन या स्टेमेन कहते हैं इंग्लिश में है ना। और यह क्या होते हैं? जो पुंकेसर, यानी ये जो पुंकेसर होते हैं है ना, ये जो कई इसमें पुंकेसर है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। यानी कई जो मिल करके बने होते हैं, यानी उसी की संरचना को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और इसमें कई हो सकते हैं पुंकेसर, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। और यह क्या है? एक मेल पार्ट है ना। ये जो मेल नर होता है इसमें जो पुमंग है, और यह पुंकेसर है। अभी इसके पार्ट के बारे में जानेंगे पुंकेसर के, है ना। देख लीजिए उसके बाद से है जो जायांग। जो क्या है? जायांग जो है, तो जायांग भी एक क्या है? मेल पार्ट है। क्या है? सॉरी फीमेल पार्ट है। क्या है? जो ये है ये फीमेल पार्ट है। और जो ये होता है क्या है कि जो जायांग है ना, जिसको गायनीशियम कहते हैं, और यह जो बना होता है किससे? स्त्री केसर। यानी एक या एक से अधिक इसमें क्या हो सकते हैं? स्त्री केसर हो सकते हैं, है ना, मतलब होते हैं। और जिसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में पेस्टिल कहते हैं। यानी जो जायांग बनता है यह एक क्या है? फीमेल पार्ट है, यानी मादा पार्ट है पुष्प का। और यह पेस्टिल मिलकर के इसे बनाते हैं, यानी कई उसमें पेस्टिल होंगे। चलिए इसको पार्ट को देखते हैं। तो अगर हम देखें जो पुमंग है ना, ये तो एक इसका नर पार्ट है, पुष्प का मेल है, जो क्या है एक या एक से अधिक पुंकेसर के भाग से बना होता है। किससे बनाता है? तो पुंकेसर। जो अगर हम देखें पुंकेसर को स्टामेन कहते हैं या स्टामेन इंग्लिश में कहते हैं। इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, यानी कौन कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं पुंकेसर के। एक जो होता है डंठल तंतु और एक होता है परागकोश, है ना। अगर देखिए कोई पुष्प है तो उसमें एक इस तरह से यहाँ पे ऐसे जो निकला होता है ना, मतलब कुछ इस तरह से अगर हम देखें जो पुष्प होते हैं यहाँ से ऐसे निकले होते हैं इसमें से, है ना। तो ये जो ये होता है इसी को क्या कहते हैं? यही इसका पुंकेसर है ना, यानी ये मेल पार्ट है। तो यह जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक डंठल तंतु, यानी ये जो वाला पार्ट है, यानी यहां से इतना है ना, इसके अंदर का इसे हम क्या कहेंगे? डंठल तंतु कहते हैं। यानी इसको इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, यानी डंठल तंतु। क्योंकि यह तंतु के समान है, धागे मतलब एक पतला सा है ना। और इसके ऊपर एंड पॉइंट पे क्या लगे होते हैं? परागकोश लगे होते हैं, है ना। द्विपॉलिप होते हैं, मतलब दो पार्ट में कुछ इस तरह से, है ना।
और ये क्या होते हैं, मतलब ऐसे इसमें से ये जो बना हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या होते हैं, ये परागकोश होते हैं। परागकोश यानी जिसमें पराग हो रहा, कोश में थैले की तरह, यानी जिसमें पराग कण क्या होते हैं, बनते हैं। कहाँ पे, तो परागकोश में बनते हैं। यानी परागकोश से किसका निर्माण होता है, पराग कण का, जो पॉलन ग्रेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना। यही पुष्प की यानी यहाँ पे आता है, तो जिससे क्या होता है, मतलब परागण। तो चलिए इसे आगे अभी देखते हैं। तो ये क्या हो गया, परागकोश। इसके दो पार्ट मुख्यतः, डंठल तंतु और क्या है, परागकोश जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, और परागकोश को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और परागकोश में ही परागकण बनता है ना। ये इसका जो क्या है, नर पार्ट है। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे जयांग, जो मतलब इसमें क्या होती है, स्त्री केसर या अंडक, है ना। ये क्या एक से अधिक होती हैं। जो स्त्री केसर के अगर हम भाग को देखें, इसको पेस्टिल कहते हैं इंग्लिश में, और इसके पार्ट 3 होते हैं। स्त्री केसर के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 होते हैं। एक जो है वर्तिकाग्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और वर्तिका को क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और अंडाशय को ओवरी कहते हैं। यानी ये जो पार्ट है ना, यानी अगर यहाँ पे इसे हम देखें, इसको अलग करके, है ना, और यहाँ पे जो थैलेमस या पुष्पासन था, और यहीं पे सब लगे होते हैं। तो चलिए इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे जो वर्तिकाग्र, सबसे जो ऊपर वाला है ना, ये जो क्या होता है, वर्तिकाग्र, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, तो स्टिग्मा। और उसके बाद से जो एक होता है, क्या होता है, वर्तिका, है ना। ये जो नलीसा जो होता है, ये जो ऊपर वाला हो गया, क्या हो गया, स्टिग्मा। इसमें थोड़े कुछ चिपचिपे नुमा जो पदार्थ होते हैं, ये जो पराग कण इसमें बन रहा है ना, यह इस पे ट्रांसफर होता है ना, मतलब आता, स्थानांतरण हो जाता है। तो यहाँ पे आने को ही परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। पराग कण का जो क्या है, जो पुष्प में जो मादा भाग है ना, यानी जो स्त्री केसर के कहां पे, वर्तिकाग्र पे, परागकण का जो कहां पे आ जाना, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे जो अब आ जाता है, तो इसको हम परागण कहते हैं। परागण कहते हैं, है ना। चलिए इन सब के लिए एक अलग से वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया। फिर उसके बाद से जो है वर्तिका, यहाँ पे जो अगर हम देखें तो इसको स्टाइल, यानी जो वर्तिका हो गया। और जो अंडाशय, क्या है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, ये यानी इसे कहते हैं अंडाशय। ये जो अंडाशय होता है, और इसमें है ना जो फीमेल यानी बीजांड, और उसके अंदर जो क्या बनते हैं, फीमेल सेल्स बनता है, जो जनन के लिए, है ना, यानी युग्मक बनता है। फीमेल युग्मक इसमें, और जो मेल युग्मक किसमें बनता है, जो इससे परागकण बन रहा है, परागकण के अंदर जो क्या होते हैं, मेल युग्मक होते हैं, है ना, पुंकेसर में। और स्त्री केसर में मादा युग्मक होते हैं। तो यहाँ पे ये रहा, है ना। अंडाशय से यही जो ओवरी विकास करके क्या बनाता है, फल और फल भित्ति बनाता है ना। इसके अंदर जो वही निषेचन और सिस्टम होता है, जो इससे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे निषेचन और ये सब परागण, ये सब, है ना, परागकण। तो इससे बीज इसमें बनते हैं, और ये फल बनाता है। जो ओवरी क्या बनाता है, फल। इससे और भी कुछ हम देखें रिलेटेड, जो फूलों से, है ना। तो जो फूल जो रात में खिलते हैं, मुख्यतः किसमें खिलते हैं, जो फूल के खिलने की अगर बात करें, जो रात को फूल खिलते हैं ना, वह देखने में कैसे होते हैं, तो वह ज्यादातर मतलब वो खिलते सफेद हैं। रात को ज्यादातर फूल कैसे खिलते हैं, सफेद खिलते हैं, नारंगी बहुत कम होते हैं। दिन के समय नारंगी ज्यादा खिलते हैं, क्योंकि वह दिन में नारंगी जो दिखाई देगा कीटों को, है ना। और रात में जो है रंग बिरंग के अगर हो जाएंगे पुष्प, तो कीटों को दिखाई नहीं देंगे, है ना, या अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और जो रात को फूल खिलते हैं, तो जैसे रात रानी, चंपा, जूही, है ना। तो चंपा तो मुख्यतः दोनों टाइम हो सकता है, लेकिन जो जूही है वो भी रात को ही खिलता है ना। कुछ जो पुष्प है रात और दिन मतलब दोनों होते हैं, तो उसके सुगंध खिलते। रात रानी जो होती है रात को जैसे खिलती है, और जो क्या अप्रवर्तित करती है ना, जो सफेद रंग होने के कारण, जिससे वह दृश्यमान यानी रात को दिखाई देगा दूर दूर तक, जिससे कीट भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, परागण के लिए भी सहायक होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।